तो उत्तर प्रदेश के संभल का नाम काफी वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है, पर मुद्दा उस वक्त कुछ और था। बात था मंदिर चोरी की। मामला शाही मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का था, पर वो मुद्दा पीछे छूट गया है। आगे है तो बिजली चोरी का मुद्दा। प्रशासन की नजर में मुद्दा इतना बड़ा है कि आज सुबह सुबह सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान वाली गली में बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस तो छोड़िए, इसमें पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल थे। सुरक्षा के इस इंतजाम का अगुवा था बिजली विभाग। बिजली विभाग ने 2 दिन पहले सांसद के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया और आज मीटर को चेक करने के बाद उन पर बिजली चोरी का दावा किया और फिर उनका कनेक्शन काट दिया। हालांकि इस आरोप को सांसद के परिवार ने सिरे से नकार दिया। परिवार का कहना है कि हमारे घर में बिजली की जरूरत छत पर लगे सोलर पैनल ही पूरी कर देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि बिजली बिल जीरो करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर जैसी योजना चलाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन बिजली विभाग के गले ये बात नहीं उतर रही है। उनका क्या दावा है? उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सांसद के घर का बिजली बिल जीरो आए, जबकि सांसद परिवार का कहना है कि घर में गिने चुने लोग रहते हैं, ऐसे में खपत ही कम है। आरोपों और सफाई के बीच अब सांसद साहब पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है और उनके पिता पर भी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एक दूसरी एफआईआर लगाई गई है, जिसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह है शुद्ध सियासत। बेखबर धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है। प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? ये चाहते हैं कि कोई हंगामा यहाँ भी हो जाए। संभल के इस मंजर की वजह मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, वजह बिजली चोरी का आरोप है। चौंकिए मत, सच यही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की टोली संभल की उस गली में मौजूद थी जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। बिजली चोरी के आरोप में सुरक्षा का ऐसा ताना बाना आपने शायद ही देखा होगा, जैसा आज संभल में देखा। सर, ये किस तरह से आप लोग मार्च कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि शांति व्यवस्था नहीं, प्रतिदिन फुट पेट्रोलिंग है वो पुलिस द्वारा की जाती है और आज भी उसी को मद्देनजर है वो फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। एरिया में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस इस तरह का ऐसा था नहीं। फिर भी आप लोग को इतनी तैनाती के साथ वहाँ पर तैयारी के साथ जाना पड़ा, क्या थ्रेट था? जैसा कि बताया गया अभी आपको कि अभी भी विद्युत विभाग द्वारा बताया गया है, उन्हें धमकी दी गई। इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर इस तरह घटनाएं होती रही हैं और आज इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मामला इतना भर नहीं है, क्योंकि मुद्दा तो बिजली चोरी के आरोप का है, जो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगा है। जो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है जीरो आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया। उसमें अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। बिजली विभाग के साहिबान के मुताबिक जांच में चोरी की बात साबित हो चुकी है। ऐसे में सांसद साहब का न सिर्फ बिजली कनेक्शन काट दिया गया, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 16.48 किलोवाट का लोड है, तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराएं। आपके सामने जांच में शामिल बिजली विभाग के अधिकारियों की वो शिकायत है जिसमें एमपी जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस को चट शिकायत मिली और फट एफआईआर दर्ज हो गई। ये रही उस शिकायत की कॉपी।
जिसमें आरोपी संभल के सांसद हैं और शिकायतकर्ता बिजली विभाग के एसडीओ। लेकिन सांसद के पिता इस आरोप को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर माहौल खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। एक मरतबा पहले भी सब देख गए थे, आज पता ना क्या मामला है। जैसे कि सर्वे वो जामा मस्जिद को हुआ था, दूसरी मरतबा सर्वे, तो इनका मंशा यह था कि कोई हंगामा हो जाए। हाँ, ये चाहते हैं कि कोई हंगामा यहाँ भी हो जाए। बिजली विभाग ज़्यादा से तो ज़्यादा करप्टेड कोई है ही नहीं। सब कारखानों से और ये जो मिल है वगैरह इनसे, और ये सब जितने ये मालदार लोग हैं सबसे इनके पैसे बंधे हुए हैं, और बगैर पैसों के ये काम करते नहीं, यही चोरी कराते हैं। सांसद के पिता बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो बिजली विभाग वाले इन पर डराने, धमकाने और सबक सिखाने के इल्जाम लगा रहे हैं। अब रविंदर ने बताया कि हमको, हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ। धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। धमकी की शिकायत पुलिस को मिली तो इस पर सांसद के पिता पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कुछ बिजली उपकरणों को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उनको उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरीके की कई बातें बोली गई और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सरकारी कार्य पूर्ण किया। उसके बाद में थाना हाजा पर उपस्थित होकर उन्होंने एक तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 BNS, 352 BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस तरह से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला शुरू हुआ था संभल में मंदिर मस्जिद विवाद से, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इस बीच शहर में बिजली चोरी का मुद्दा गर्म हुआ। विभाग ने कार्रवाई की। मस्जिद मदरसों में बिजली चोरी की बात पता चली, जो अब सांसद के घर तक पहुंच गई है। संभल से अभिजीत ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सांसद जी के घर बिजली चोरी का विवाद शुरू हुआ कैसे, इसे समझने के लिए आपको बिजली विभाग की तरफ से पेश ये हिसाब देखना होगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली के 2 कनेक्शन हैं, एक खुद उनके नाम पर और दूसरा उनके दिवंगत दादा और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम। पहले आप जियाउर रहमान के नाम वाले बिल की ये कॉपी देखिए। इसमें जुलाई से नवंबर तक अगर आप गौर करेंगे तो मीटर की रीडिंग 0 है, यानी कि करीब करीब 6 महीने में रीडिंग आई है 0। अब शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर जो बिल है उसकी भी कॉपी देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक अगर मीटर रीडिंग आप देखेंगे इस बिल के अंदर तो ये भी 0 है, यानी कि वहां 6 महीने का बिल पूरा 0 आ रहा है। यानी कि 2-2 किलोवाट के दोनों बिजली मीटर में 12 महीने की रीडिंग है 0। बिजली विभाग के मुताबिक यही बात उन्हें खटकी और जांच शुरू की गई, जिसमें बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। लेकिन बर्क और उनके परिवार का कहना है कि क्योंकि उनके घर की छत पर सोलर पैनल लगे हैं, ऐसे में बिजली की जरूरत उसी से पूरी हो जाती है। पर क्या सच में सोलर पैनल से ही सारा बिल 0 आ गया? क्या ये पैनल सालों पहले लगाए गए और इनसे ही पूरे परिवार की बिजली की जरूरत पूरी हो जाती थी? देखिए कि संभल के इस घर में हमने क्या पाया। देश में इन दिनों पीएम सूर्य घर योजना की चर्चा हर गली और नुक्कड़ पर है। बिजली बचाने और सौर ऊर्जा से कमाने का ये नुस्खा नायाब है, जिस पर संभल के बर्क परिवार की माने तो वो पिछले कई सालों से इसे आजमाकर
बिजली बचा रहे हैं। बर्क परिवार के वकील का दावा है कि घर की छत पर लगे सोलर पैनल और जनरेटर से ही बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है। मीटर तो बस नाम के लिए लगा रखा है। यहाँ पर 10 किलोवाट का सोलर प्लांट पहले से ही इंस्टॉल्ड है। उसके बाद 5 किलोवाट का यहाँ पर क्या कहते हैं वो हमारा जनरेटर भी रखा हुआ है, और सिर्फ 2 कमरे हैं जो ऊपर इस्तेमाल होते हैं घर पर, और 2 कमरे जब होते हैं जब एमपी साहब यहाँ दिल्ली में बाहर रहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 पंखों का इस्तेमाल होता है और वो सोलर प्लांट से कवर हो जाता है। तो अब उसमें जो मीटर लगाए हैं, हमने खुद ही लगवाए हैं मीटर, तो उसका हम कंटिन्यूअस बिल दे रहे हैं। संभल सांसद के वकील ने हमारी टीम को सौर ऊर्जा वाला वो पूरा इंतजाम भी दिखाया, जिसके जरिए सरकारी बिजली सप्लाई पर उनकी निर्भरता ना के बराबर है। और यहाँ पर ये सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, और जो इनके वकील भी जैसा कि हमें बता रहे थे कि इन सोलर पैनल से ही जो बिजली की खपत है उसकी पूर्ति हो जाती है, और यही वजह है कि मीटर की रीडिंग 0 आई। ये कब से लगा हुआ है? ये सदा से ही लगा हुआ है, लगभग कई साल से लगा हुआ है ये जी। जैसे मुझे जानकारी है लगभग 8-10 साल से ये लगा हुआ है। इसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो जाती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती होगी तो, लेकिन ये 8-10 साल से लगा हुआ है। और एक बात ये और ये है कि इनकी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर सांसद साहब ही है अकेले, एक ये और एक इनकी मिसेज। अच्छा। और इनकी मदर बीमार होने के नाते अपनी बेटी के साथ अक्सर मुरादाबाद रहती हैं, तो 2 लोगों की फैमिली है, और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो सिर्फ यहाँ 1-2 लोग काम करने वाले रहते हैं और कोई घर पर रहता भी नहीं। लेकिन बिजली विभाग वालों को इस कहानी पर भरोसा नहीं है। उनके मुताबिक ये सिर्फ दिखावा भर है। हाँ, तकनीक वो गलत है। वो सोलर पैनल वहाँ पे छत पर रखे हुए थे, और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो जैसे प्रयोग में नहीं। फिर सच क्या है? तो बिजली विभाग के मुताबिक सोलर प्लेट्स को फाउंडेशन के साथ स्टैंड लगाकर इंस्टॉल किया जाता है, जबकि सांसद के मकान की छत पर जो सोलर प्लेट्स लगे हैं वो सीधे जमीन पर बिछाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आनन फानन में इंतजाम किया गया, जबकि सांसद के वकील के मुताबिक सोलर सिस्टम को 8 से 10 साल पहले लगाया गया था। ऐसे में सरकारी अधिकारी सच बोल रहे हैं या फिर सांसद के वकील? बिना जांचे परखे नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो संभल 19 नवंबर से ही सुर्खियों में रहा है। मुद्दा मंदिर मस्जिद विवाद से शुरू हुआ। शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया। हिंदू पक्ष की अपील पर लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दे दिया, लेकिन सर्वे के दूसरे दिन जब हिंसा शुरू हुई तो ही संभल का नाम फिर अखबार की सुर्खियों में छा गया, क्योंकि इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हुई थी। हिंसा भड़काने के आरोपियों में यही सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम शामिल था। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया है, तो फिर निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी गई। ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा तो प्रशासन ने बिजली चोरी पर कार्रवाई शुरू की, और इस दौरान मुस्लिम बस्ती में अतिक्रमण की जद में आए एक-एक करके अब 2 मंदिर भी मिल गए हैं। अभी अभी खग्गू सराय इलाके में मिले प्राचीन मंदिर से जुड़ी सबसे नई खबर आई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस मंदिर की पैमाइश की है, पूरे इलाके और मंदिर को नाप लिया है। अब इस मंदिर की जांच परख के लिए ASI को भी जाना है, लेकिन मंदिर मस्जिद का विवाद अब बिजली चोरी तक जा चुका है, और आरोपों के कटघरे में एक बार फिर से वही सांसद है, यानी कि जियाउर रहमान बर्क। तो लाख टके का सवाल यही रहेगा, क्या सचमुच सांसद के घर बिजली चोरी हुई, या फिर सोलर पैनल से उन्होंने सारी जो बिजली की जरूरत थी उसकी आपूर्ति कर गई, और सिर्फ उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है, और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है।
तो इस सब में सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक बिजली चोरी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो भी सही है कि एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कटिया डालकर बिजली चोरी का खेल बहुत पुराना है। और अगर कोई सांसद ऐसा करे और फिर सोलर पैनल का हवाला देकर कवर अप करने की कोशिश करे तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से संभल में पहले विवाद शुरू हुआ मंदिर और मस्जिद को लेकर, और अब पूरा मामला बिजली चोरी के आरोपों का बन गया है और उसमें वही सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम आता है, उसकी टाइमिंग से लोगों के दिमाग में शक तो पैदा होना ये माना जा सकता है। क्योंकि भले ही जियाउर रहमान बर्क के नाम वाले मीटर में पिछले 5 महीने से रीडिंग 0 आ रही हो, शफीकुर रहमान बर्क के नाम वाले मीटर की अगर बात करें तो वहां तो दिसंबर 2023 से जून 2024 तक रीडिंग 0 रही थी, यानी कि अब लगभग 1 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इस वक्त में बिजली विभाग क्या कर रहा था, वो अब क्यों जागे हैं? 1 साल में उन्हें बिजली चोरी का एहसास क्यों नहीं हुआ? ये सवाल लाजमी है कि क्या बिजली चोरी पर एक्शन के बहाने मैसेज कुछ और तो नहीं दिया जा रहा?